ये छोटी बच्चियां क्या बोल रही हैं वीडियो में उसको सुनिएगा, उसके बाद मैं आपको आगे लेके चलता हूँ, वीडियो पूरा दिखाता हूँ। कि मेरे थोड़ी देर आप प्लीज थोड़ा बात करने दीजिए बच्चे से, और नहीं बस। पहले तो मैं ये कह रहा हूँ यार कमल जी कहीं बैठ के कंप्रोमाइज का नहीं प्लीज आप थोड़ा सा बात करने दीजिए ना बच्चों से। अच्छा, मैं थोड़ा सा जानना चाह रहा हूँ बच्चों से क्या हुआ है हमारी बहन के साथ। ठीक है, क्योंकि देखो हम भी इससे प्यार करते हैं, ठीक है। इतना अच्छा मानती है। मैं तो इनका हिम्मू जैसा मानता है, मुझे हिम्मू। चलो चलो आप वही चीज। आजा आजा। माय गॉड, इतनी बड़ी बात बताऊं ना। हाँ बताओ। वहाँ पर पापा ने ना मम्मी की गला दबोच लिया, इतना बड़ा गला दबोच लिया। हाँ, मैंने मम्मी को बचाया। फिर से मम्मी ने वो कहा, पापा से क्यों नहीं कहा बच्चा, मम्मी को छोड़ दो। मैंने कहा था, फिर मैंने कहा तो था, आपने कहा रहने दे। और अच्छा तो मतलब मम्मी को आप ही बचाते थे ना? ओहो, ये तो देखो कितने अच्छे बच्चे हैं। देखो वाह कितना। ये मानू तुम पापा की और मम्मी की लड़ाई से इतना डरती थी, लेकिन मैं मम्मी को मरने नहीं देना चाहता था, इसलिए मैं वही सोता था। और बताओ इतनी बड़ी बात थी ना वो। एक दिन मम्मी को ना इतना बड़ा चोर 25 जुलाई को इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज आया एक भाई का कि उनको हेल्प चाहिए। ये बच्चों की जो आवाज़ अभी आपने सुनी ये उसी बहन की दो जुड़वा बच्ची हैं। जैसे इनके भाई ने बताया कि उनको मार दिया गया है। उनका नाम था स्वर्गीय पुष्पा बेलवाल और उनके पति जिनसे शादी थी 2013 में, इनका नाम है गौरव बेलवाल। इनके 8 महीने का बेटा भी बताया गया है। मामला दहेज प्रताड़ना को लेकर है। डिटेल्स में देखिएगा वीडियो में इनके भाई ने और क्या क्या बातें कही हैं। ये वीडियो जो है बड़ा ही संवेदनशील है और गंभीर भी। आज एक भाई ने मुझे रिक्वेस्ट भेजी है जिसकी बहन को इसलिए मार दिया गया क्योंकि उसके तीसरी भी बेटी होने वाली थी। बेटियों को एक्चुअल में बोझ समझा जाता है ज़्यादातर मेरे देश में, जिसके ऊपर बहुत गुस्सा भी आता है और शर्म भी। इस पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, किस तरीके से छोटी बच्चियां वीडियो में बोल रही हैं कि उसकी मम्मी को कैसे और किसने मारा। इस बहन को इंसाफ दिलाना है। मुझे नहीं पता आप क्या करें, कुछ भी करें, वीडियो को शेयर करें, क्योंकि ना तो पुलिस प्रशासन की बात सुन रहा है ना ही कोई और। मैं चाहता हूँ कि रॉयल सोल्जर चैनल ऑन यूट्यूब के माध्यम से आप इस भाई की आवाज़ को, उस बहन की आवाज़ को ऊपर तक उठाएं ताकि उसको इंसाफ मिल सके। और न जाने इतनी कितनी बहनें होंगी जिनके साथ ऐसे अत्याचार होते होंगे। दहेज के नाम पे किसी को जहर दे दिया जाता है, किसी को मार दिया जाता है, किसी को जला दिया जाता है और न जाने क्या क्या। तो मैं चाहता हूँ, हाथ जोड़ के आपके सामने रिक्वेस्ट करता हूँ, जितने भी लोग रॉयल सोल्जर चैनल के साथ जुड़े हुए हैं 100 में से एक भी बदल गया तो मुझे बहुत गर्व होगा इस वीडियो में अपनी इस बात को कहने का। प्लीज़ यार दहेज ना लो। किसी के लाखों करोड़ों रुपये देने से कोई अमीर नहीं हो जाता। इतना लायक बनो, इतने लायक बनाओ अपने जीवन साथी को कि दोनों मिलके बहुत कुछ कर सको। किसी के दहेज दे हुए भीख के टुकड़ों में कब तक जिंदगी जिएंगे। हो सकता है आपने कभी पास्ट में दहेज ले लिया हो, जाने अनजाने या प्रथा के चलते, परिवार के चलते, रीति रिवाजों के चलते। लेकिन मैं चाहता हूँ आज के बाद भविष्य में प्लीज़ दहेज ना लें। अगर आपके घर में बेटा है तो दूसरे की बेटी को, जिसको आप लेकर आ रहे हो, उसको बेटी बना के घर लाएं। और ऐसा ही परिवार अपनी बेटी के लिए ढूंढे जहाँ पे उसको बेटी का दर्जा दिया जा सके, ना कि एक बहू का। इससे पहले कि मैं आपको आगे वीडियो दिखाऊं, आप इस बात को ध्यान से सुन लीजिए और जान लीजिए कि एक जानवर जो है कितना वफादार होता है। क्यों इंसान इन जानवरों से नहीं सीखता। इन जानवरों को हम कुत्ता तो बोल देते हैं, लेकिन ये कुत्ता कितना वफादार होता है एग्जाम्पल मैं आपको दिखा दूँ, उसके बाद वीडियो को आगे शुरू करते हैं। देखिएगा लास्ट तक। हटियो, तू लड़की, तेरी मैं पिटाई कर दूंगा, पिटाई कर दूंगा। ये देखिए वफादारी। ये बेटी को हाथ नहीं लगाने देती, लेकिन इंसान जिससे साथ फेरे लेते हैं, अपनी धर्मपत्नी को मार दे दहेज के लिए, बेटे के लिए, शर्म आती है। अभी वो सो गई है, अभी फिर से देखना। मैं तुझे बता रहा हूँ, बात सुन ले मेरी, वरना तुझे छोड़ूंगा नहीं। तो देखा, ये फर्क है जानवर में और इंसान में। कुत्ता बोल के चिढ़ाते हो ना, कुत्ते से ज्यादा वफादार कोई नहीं होता। बहुत बड़ा एग्जांपल था जो आपने देख लिया। अब आपको आगे कहानी सुनाता हूँ, पूरी सुनिएगा और देखिएगा। मेरा नाम कमल चंद्र कफलटिया है। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मेरी बहन इस दुनिया में नहीं रही। क्यों नहीं रही, इस बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। मेरी बहन का शादी जो है 2013 में हुआ था। ये गौलापार जो कि तारा नवाड़ है वहाँ स्थित है। दोस्तों, शादी के 1 साल के बाद बहन के साथ मारपीट होती रही लगातार। 2015 में भी इतनी मारपीट हुई कि उसका हमें मेडिकल कराना पड़ा। इसके बाद बहन के अबॉर्शन भी हुए। इन्होंने
कई सारे अबॉर्शन भी कराए, जिसके बारे में हमें जानकारी बिल्कुल भी नहीं दी गई। बहन के साथ लगातार मारपीट होती रही। कई बार हमें पता चलता था और कई बार बात को ये छिपा देते थे। वर्ष 2019 में अगस्त की बात मैं बताना चाहता हूं। उस समय मेरी बहन प्रेग्नेंट थी। इन्होंने उसके साथ उस समय पर भी काफ़ी ज़्यादा मारपीट की। उस समय हमने बोला इनसे, मैंने पर्सनली बोला कि आप पहले बच्चे को होने दीजिए, उसके बाद आप लोग अलग अलग हो जाना, लेकिन इन्होंने मेरी बात को नहीं सुना। साथ ही साथ इन्होंने बच्चों के साथ भी दुर्व्यवहार किया, जिसके बारे में बच्चों ने स्कूल में भी इस बारे में काफ़ी ज़्यादा जानकारी दी और पुलिस उस समय आई थी, मगर पुलिस ने इस मामले को रफा दफा कर दिया, उसमें कोई एक्शन नहीं लिया। अब मैं इस वर्ष की घटना के बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूं। 24 जून को एक घटना होती है। मेरी बहन का मां के पास फोन आता है कि मुझे ये खाना नहीं दे रहे हैं, मुझे भूखा रखा गया है और साथ ही साथ ये कुछ कहने पर मुझे बंद भी कर दे रहे हैं। दोस्तों, इसके बाद जब रात्रि के समय मैं मां के पास आया तो मां ने मुझे ये सारी बात बताई कि आपकी बहन के साथ ऐसी बात हो रही है। तो मैंने पहले इनके पति को फोन लगाया तो इन्होंने मेरे फोन को नहीं उठाया। 4 बार मैं कॉल किया, नहीं उठाया। फिर उसके बाद मैंने इनको मैसेज किया, मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं आया मेरे पास। तो मुझे संदेह हुआ कि बहन के साथ कुछ गलत हो रहा है। तो इसकी तत्काल सूचना मैंने आपातकालीन नंबर 112 में दिया। वहां से मैंने मदद मांगी बहन के लिए। इसके बाद करीब 11 बजे के आसपास मदद मांगी गई थी, 9:30 बजे, 9:37 में। मगर 11 बजे मेरे पास चोरगलिया थाना पुलिस का फोन आता है कि घटना क्या है। मैंने उनको पूरा ब्यौरा दिया, मगर उन्होंने रात्रि के समय बहन की कोई मदद नहीं की। इसके बाद 28 तारीख को जब घटना होती है, घटना से ठीक 1 घंटा पहले लगभग मां के पास फिर से फोन आता है कि आज मुझे ये मार देंगे और मेरे साथ बहुत ज्यादा मारपीट कर रहे हैं और ये मेरे को खाना तो पहले से ही नहीं दे रहे थे वो। परंतु हमने जब ये बात सुनी तो हमने तुरंत बहन के घर जाने की सोची। इसके बाद करीब 1 घंटे के अंदर हमारे पास एक दूसरा फोन आता है जिसका नाम है मनोज बेलवाल, जो कि उसका चचेरा देवर है। वो फोन आता है कि आपकी बहन सोबन सिंह जीना बेस अस्पताल हल्द्वानी में भर्ती है। हम तुरंत दौड़े दौड़े वहां गए तो देखा हमने बहन वेंटिलेटर में पड़ी हुई है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। पूछने पर उसके पति ने बोला कि इसने जहर खा लिया। हमने बोला कि कौन सा जहर खाया है, आप डॉक्टर साहब को बताइए। तो ये 1 घंटे तक उस बारे में भी कोई भी जानकारी नहीं दे पाया। जब इनसे मैंने स्ट्रांगली मजबूत तरीके से पूछा तो तब जाकर इन्होंने एक कीटनाशक का नाम बताया, जिसका नाम ये बता रहे हैं नागराज 505, जो कि इन्होंने डॉक्टर साहिबा को पहले नहीं बताया। बाद में जब मैंने पूछा तब इन्होंने बताया। इसके बाद वो कृष्णा हॉस्पिटल में एडमिट होती है। कृष्णा हॉस्पिटल में जब एडमिट हुई तो उसके बाद 4 तारीख की रात को ये उसको यहां से वेंटिलेटर बिल्ड एम्बुलेंस में राममूर्ति अस्पताल में ले जाते हैं, जो कि बरेली में स्थित है। वहां हमारी बहन की मृत्यु हो जाती है 5 तारीख की सुबह को, यानी 5 जुलाई को। इसके बाद हमें बोला गया कि आपकी बहन का पोस्टमार्टम आज ही होगा। लेकिन मैं आपको यहां पर एक बात और बताना चाहता हूं कि जब हमारी बहन की मृत घोषित कर दिया गया तो उसके बाद हमारे पास गौरव बेलवाल और उससे संबंधित परिवार का कोई भी कॉल नहीं आया। ये हमें जितनी भी जानकारियां बाद में मिल रही थी, ये उनके ही रिश्तेदार से मिल रही थी। उन्होंने हमें बताया कि 5 तारीख को इनका पोस्टमार्टम हो चुका है, परंतु पोस्टमार्टम 6 तारीख को हुआ। और जब 6 तारीख को पोस्टमार्टम हुआ तो ये बहन को गौलापार लाए। जैसे ही हम इनके घर पहुंचने वाले थे तो हमें इनके चचेरे जो देवर हैं उनका फोन आता है कि आपकी बहन को ले गए हैं यहां से घाट में। तो हम दौड़े दौड़े घाट में पहुंचते हैं। वहां जहां चिताएं लगती हैं वहां हमने देखा कि हमारी बहन नहीं है। फिर जाकर हमने जब ये 112 में ये मैसेज किया, कॉल किया उनको संदेश दिया कि सर हमारी बहन के अंतिम दर्शन करवा दीजिए, तो उन्होंने फिर हमें अंतिम दर्शन करवाने में मदद की। उससे पहले हमें अंतिम दर्शन कराने के लिए भी इधर उधर भागना पड़ा। दोस्तों, इसके बाद जब 6 तारीख को यह घटना हुई तो इससे पहले हम चोरगलिया थाना पुलिस गए थे। वहां हमारी FIR दर्ज करने से मना कर दिया गया। उन्होंने बोला कि जब तक PM रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक हम FIR दर्ज नहीं करेंगे। परंतु ये 112 में ये बात भी मैंने बोली थी। जब वहां से प्रेशर पड़ा इनको तो वहां के जो लोकल पुलिस हैं उन्होंने मेरे पास फोन आया तो उन्होंने बोला
कि आपकी एफआईआर हम आप लिख देंगे, आप आइए, आप कभी भी आ सकते हैं। तो हम 7 तारीख को गए, 7 तारीख को हमारी एफआईआर दर्ज होती है, उसके बाद 8 तारीख को उसकी रिसीविंग मिलती है। देन दोस्तों आज तक जो है क्या एक्शन हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इस बारे में पूछने पर जब मैंने एसओ से ये बात पूछी तो उन्होंने मुझसे बोला कि हम जांच कर रहे हैं और सारी घटना जो है उसकी रामायण मैंने आपके भाई साहब को बता दी है, और कुछ ज्यादा पूछने पर वो बदतमीजी से बात कर रहे हैं, ये बात मैंने 112 में भी बता दी। दोस्तों इसके बाद की घटना बताता हूं मैं, अब कुछ अन्य बातें भी बताता हूं। बहन को लगातार इन्होंने मारा पीटा, नंबर 1। नंबर 2, बहन के 2 लड़कियां हैं, जुड़वा बच्चियां हैं, लगातार उसे लड़के के लिए परेशान किया गया कि आपका लड़का नहीं हो रहा है। यह बात भी वो कई बार ताने सुनाते थे, जबकि उसकी 2 जुड़वा बच्चियां हो गई थी। मैं उनसे बार बार बोलता था, मैं स्वयं एक शिक्षक का कार्य करता हूं, तो मैं उनसे बोलता था कि आजकल जो है आप क्यों डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, मॉडर्न जमाना है, ऐसे पुरानी सोच ऐसे पुरानी ख्यालात आप क्यों रख रहे हैं। बेटियां बेटों से कम नहीं हैं, आपकी 2 प्यारी प्यारी बच्चियां हैं, उनको पढ़ाइए लिखाइए और उनको आगे बढ़ाइए। परंतु ये लोग लड़के के लालची, इन्होंने, अब इनका बच्चा भी हो गया था, उसके बाद हमने सोचा कि सब कुछ ठीक हो गया, परंतु उसके बाद भी इन्होंने जब बच्चा हुआ तो 1-2 महीने के बाद इन्होंने फिर से बहन के साथ यही जो पहले करते थे वही करना स्टार्ट कर दिया, लगातार प्रताड़ित करना स्टार्ट कर दिया। बहन से बोला गया कि कोई भी बात अगर आप अपने भाइयों को बताओगे तो उनको मैं मार दूंगा और उनको यहां भी आने मत देना। तो बहन इस वजह से डर डर के वो मां को ये बात बताती थी, हमारे खुलकर हमसे बात नहीं कर पाती थी। अब इसके बाद जो पुलिस का रवैया मैं बताता हूं, इन्होंने अगस्त 2019 में भी मामले को रफा दफा कर दिया, जो कि उस समय का जो मामला था बहुत ही संवेदनशील मामला था, बच्चों का भी मामला था और महिला का भी मामला था, जो पुलिस ने पूरी तरीके से छोड़ दिया था। और अब बहन को यह विश्वास हो गया था कि पुलिस भी मेरा साथ नहीं दे रही है। मेरा साथ कहने का मतलब कानूनी तरीके से उसका साथ नहीं दे रही है, कानून सम्मत कार्रवाई नहीं कर रही है। और यह बात उजागर तब हुई जब इन्होंने 24 को हमारी कोई मदद नहीं की। 28 को जब घटना के बारे में मैंने पूरी बात बताई तो यह घटना स्थल पर भी पहुंचे या नहीं पहुंचे इस बारे में भी हमें कोई जानकारी नहीं है। इन्होंने कोई सबूत नहीं जुटाए। आज जितने भी इनके राजीनामे के कागजात हैं वो सब उनके घर वालों ने डिस्ट्रॉय कर दिए हैं। और साथ ही साथ अब ये आरोप लगा रहे हैं कि बहन जो है आपकी मेंटली थी। मुझे बड़ी हंसी आती है कि किसी लड़की को पहले मारा जाता है, उसके बाद उसे मानसिक रोगी करार दे दिया जाता है। मेरे पास कुछ वीडियो फुटेज भी हैं उन बच्चियों के, जिन बच्चियों ने कबूला है कि हां जरूर मेरे पिता जो हैं वो मेरी मां के साथ मारपीट करते थे। वो भी आपके साथ में शेयर जरूर करूंगा, आप उसे भी जरूर देखिए। उन बच्चों का दर्द देखिए, उन मासूम बच्चों का जिन्हें अभी तक ये पता नहीं कि हमारी मां के साथ क्या हुआ है। मैं आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करता हूं दोस्तों, मेरी बहन को तो न्याय आप जरूर दीजिए, साथ ही साथ उन 3 बच्चों का जीवन सुरक्षित करने में मेरी जरूर मदद कीजिए। मैं जानता हूं कि अगर हमारे साथ पब्लिक होगी, हमारे साथ लोग होंगे तो जरूर सरकार इस बात में थोड़ा सा कठोर कार्रवाई करेगी, वरना यह मामला भी उसी तरीके से दब जाएगा जैसे कि रोज हम आए दिन अखबार में पढ़ते रहते हैं कि दहेज के लिए आज एक बेटी मर चुकी है। आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। हो सकता है प्रशासन तक इस भाई की आवाज़ पहुँचे और इस बहन को न्याय मिल सके, उन बच्चों को न्याय मिल सके। इनका नेक्स्ट जो वीडियो आया है, इनकी भांजियों को किस तरीके से लास्ट में एक्सप्लॉइट किया गया इस वीडियो के बाद, उसका एक और वीडियो मैं अपने दूसरे चैनल पे डाल रहा हूँ, उसको भी लिंक से देखिएगा, अपनी प्रतिक्रिया उसके ऊपर भी दीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।